दोस्तों, जब अच्छे और बुरे का ज्ञान जब किसी भी व्यक्ति के पास हो जाता है तो उसे आगे बढ़ने की, उसे जीने की एक वजह मिल जाती है और वो उसका लाइफ जो है वह बहुत ही सक्सेसफुल आगे की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों, मैं नीरज प्रकाश, स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं फिर आज हाजिर हूँ एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये स्टोरी है एक जौहरी परिवार की, जिसमें परिवार का मुखिया मेन सदस्य एक जौहरी था और उसका व्यवसाय जौहरी का ही था। उसकी एक पत्नी और उसके एक बेटे थे। परिवार अच्छा चल रहा था, खुशीपूर्वक सारे लोग रह रहे थे। अचानक क्या हुआ कि एक दिन उस जौहरी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है। उसकी पत्नी उसे इलाज के लिए ले जाती हैं और इलाज शुरू होता है। डॉक्टर बहुत दिनों तक उसका इलाज करते हैं। इलाज कराते कराते उस परिवार के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब उसकी पत्नी के पास पैसे बचते नहीं हैं कि उसे और भी बड़े अस्पताल में कहीं बाहर ले जाया जा सके। अंततः क्या होता है, उस जौहरी की मृत्यु हो जाती है और परिवार पर एक भारी विपत्ति, एक भारी संकट आ जाता है। परिवार खाने को मोहताज हो जाता है। एक ऐसी स्थिति, तब उस बच्चे की माँ ने उस बच्चे से कहा कि बेटा देखो, चाचा जी भी तो जौहरी हैं, घर में एक पुराना हार रखा हुआ है, मैं उस हार को निकाल कर तुम्हें देती हूँ। वो हार लेकर तुम चाचा जी के पास जाओ, शायद उस हार को बेच करके वो कुछ पैसे तुम्हें दिलवा दें। तब बेटा उस हार को लेकर के अपने चाचा जौहरी के पास पहुँचता है और बोलता है, चाचा जी मैं ये हार बेचना चाहता हूँ, थोड़ा ये हार को देख कर ये बता दें कि कितने में ये बिकेगा, इसकी कीमत लगा दें। चाचा उस हार को बड़े गौर से देखते हैं और उसको आगे से पीछे से हर एक एंगल से देखने के बाद उसको बोलते हैं कि बेटा तुम ये हार को बेचना चाह रहे हो, एक काम करो, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि ये हार को अभी घर पे ले जा करके रख दो। उसने पूछा, क्यों चाचा? तो देखो, अभी बाजार में मंदी छाया हुआ है, अगर तुम अभी इसको बेचोगे तो उतना अधिक दाम नहीं मिलेगा, बहुत कम दाम मिलेगा, तो इसलिए इस हार को अभी रख दो। जब मंदी खत्म हो जाएगा, बाजार सही हो जाएगा, तब तुम इस हार को निकाल कर बेच देना। और रही अभी परिवार की स्थिति के लिए, तब तुम क्या करो कि मेरे दुकान में आकर के काम सीखो, कुछ काम करो जिससे तुम्हें कुछ आय प्राप्त होगा और उस आय से अपने परिवार का भरण पोषण करना। बेटे को अपने चाचा की बात जच जाती है, वो घर ले जाता है और हार माँ को दे देता है और बोलता है, माँ इस हार को अभी रखो। और कल से वो अपने चाचा की दुकान पर आता है काम सीखने। काम वो मन लगाकर करता है, बड़े लगन के साथ करता है और काम सीखते सीखते वो काम बहुत जल्दी सीख जाता है और इतना अधिक काम करने लगता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है और वो लड़का आज एक बहुत अच्छा जौहरी बन जाता है, एक बहुत अच्छा पारखी बन जाता है। हीरे जवाहरात के बारे में उसे अच्छी नॉलेज हो जाती है। तब एक दिन चाचा उससे कहते हैं कि बेटा, जो हार तुम एक दिन बेचने के लिए लाए थे, वो हार अब निकाल करके तुम देखो कि वो हार कितने में बिकेगा। अब तुम खुद पारखी हो चुके हो, खुद उसका दाम लगाओ, मार्केट के दाम के हिसाब से देखो कि उसकी कीमत क्या होगी और उसे निकाल कर अब बेच दो। अब बेटा घर जाता है, माँ से बोलता है कि माँ वो हार निकाल कर दो, मैं हार बेच लाऊंगा। माँ हार देती है। बेटा उस हार को जब गौर से देखता है, तब ये क्या, उसे समझ में आ जाती है कि ये हार तो नकली है। तब वो अपने चाचा के पास पहुंचता है और बोलता है, चाचा ये हार तो नकली है? तो चाचा बोलते हैं, हाँ ये हार नकली है। तो बोलता है, चाचा आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया ये बात? तो चाचा बोलते हैं, अरे बेटे, अगर मैं उस दिन ये बात तुम्हें बता देता तो तुम्हें सबसे पहली बात की विश्वास नहीं होती कि तुम्हारे पिताजी और दादाजी के का रखा हुआ पुराना हार, पुरखों का हार, ये नकली कैसे है। चाचा पर से तुम्हारा विश्वास उठ जाता और दूसरी बात कि अगर विश्वास होता भी तो तुम्हें गहरा सदमा लगता, धक्का लगता, आगे तुम मेहनत नहीं कर पाते, तुम्हारा मन बेचैन हो जाता। इसलिए मैंने दूसरा बहाना बनाकर बोला कि तुम ये हार घर पे रख लो। और अब देखो तुम उस स्थिति में पहुंच गए कि ये हार को तुम खुद ही पहचान गए कि यह हार नकली है। वो चाचा के चरण स्पर्श करता है, बोलता है, चाचा आप महान हैं। और उस दिन से उस लड़के को अच्छे बुरे की परख हो जाती है और वो चाचा भी वो उसको अच्छे तरीके से उसकी आंखें खोल देते हैं
और उसको एक कुशल जौहरी बना देते हैं। तो दोस्तों मैं इस कहानी से आपको यही शिक्षा देना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि जब हमारे अंदर हमारे अनुभवों के आधार पर, हमारी पारखी नज़रों के आधार पर जब हमें अच्छे बुरे की पहचान करना जब आ जाता है तो दोस्तों हमारा लाइफ बड़ा ही सक्सेसफुल हो जाता है। हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है और हम अच्छे बुरों की पहचान बड़े आसानी से कर लेते हैं। कभी कभी दोस्तों हम ऐसा होता है कि अच्छे आदमी को भी गलत समझ लेते हैं और गलत आदमी को अच्छा समझ लेते हैं और लाइफ में कई बार हम धोखा खा जाते हैं। तो दोस्तों हमें अपने अनुभव को बढ़ाना। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।